हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आंकिक क्वेश्चन आपको लगातार हम करा रहे हैं। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे वन शॉट रिविजन क्लास चलता है। चाहे आपका चैप्टर वाइज हो, आंकिक क्वेश्चन हो, चाहे थ्योरी पोर्सन हो, आपको वन शॉट रिविजन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए और जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है जरूर आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठे, कैलकुलेशन को छोड़ूंगा, उसको कैलकुलेशन करते जाना, क्योंकि सारा चीज़ नहीं बच्चों, एकदम सिमिलर चीज़ें आपको समझाता चलूंगा। वन शॉट में ये होता है कि यदि दो क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन को कराओ और दूसरा क्वेश्चन आपको करना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं बच्चों। हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फेरों की संख्या हमें पता है। फेरों की संख्या मतलब n का मान बच्चों कितना है, 100 है। ठीक है। त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है। इन इसको मीटर में बदले बच्चों, त्रिज्या को 8.0 सेंटीमीटर है। इसको जब हम मीटर में बदलते हैं तो इसमें हम 10⁻² का गुणा कर दें तो ये मीटर में बदल जाता है। या प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कर सकते हैं, 100 का भाग दे सकते हैं। 100 का भाग देना है, 10⁻² का गुणा करना, वही चीज़ है। इसमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और आई का मान आप लोगों ने देखा 0.40 एम्पियर। आप लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। मैं अब समय कम है इसलिए ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। आप हिंदी में लिखेंगे पेपर में फेरों की संख्या, फिर बच्चों प्रत्येक की त्रिज्या है ना, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, फिर धारा का मान इतना है। अब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, कुंडली के केंद्र पर क्या निकालो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका सर फार्मूला ही नहीं पता। यदि फार्मूला नहीं पता तो फिर दिक्कत है। μ0 Ni मुनि बटा द्वार। फेरों की संख्या n है। यदि एक इकाई होता है, n का मान 1 होता, केवल एक फेरे होते तो n नहीं लेते बच्चों, लेकिन फेरों की संख्या n मतलब 100 है। तो मुनि बटा द्वार, ऐसा हम लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं। मुनि बटा द्वार, μ0 Ni, तो मुनि बटा द्वार। अच्छा, मुनि में म्यू का मान कितना होता है बच्चों, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पेयर। ये आप लोगों को ठीक है याद रखना है। अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे, है ना, सबका मान पुट कर दो और इसका कैलकुलेशन कर दो। μ0 का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। फेरों की संख्या बच्चों 100 और आई का मान हमारे पास 0.40 एम्पियर डिवाइड बाय 2R। 2 है तो 2 कर दो। R का मान कितना है बच्चों, R का मान देखो तो 8.0 × 10⁻²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों आप लोगों को। अब यदि 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 × 1 = 2, 50 दूनी 100, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं है, आगे कैलकुलेशन करते जाओ, बहुत सरल है बच्चों, है ना। आप लोगों को लगे कठिन है, बिल्कुल नहीं। 10⁻⁷ है ना, ठीक है। ये ऊपर जाएगा बच्चों तो 10⁻² हो जाएगा। 25 चौको 100, 25 चौको 100। दशमलव कितने अंक के पहले, 2 अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दे। नहीं, देखो भाई, एक 0 और करो, है ना, क्योंकि एक 0 इसके कारण 25 चौको 100, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों, 10⁻² है और 10⁻3 है, साथ में पाई भी है, तो पाई का मान होता है 3.14 गुणे 10⁻², 1 3। यहाँ पे बच्चों ये 0 है, 10.00 है और यहाँ पर बच्चों 10⁻⁻⁷, तो 2 1 3, 3 घट जाएगा तो 10⁻⁻4 आ जाएगा और अपना टेस्ला आ गया आंसर। ठीक, तो ये कैलकुलेशन करने की शैली होनी चाहिए। कितना छोटा है बच्चों, सूत्र में डायरेक्ट मान रख दिया और एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फिर मज़ा आ जाएगा कि आप लोग कहोगे कि सर वाह, मज़ा आ गया, शानदार। अगला है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले तो आपको धारा पता है 35 एम्पियर। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब बच्चों, सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो आप लोगों को हमने पढ़ाया है और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
हमने पढ़ाया है और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं दूसरे नंबर पे, क्या दे के रखा है, सीधे लंबे तार पे धारा का मान है। यानी भाई धारा का मान है मतलब आई का मान है। आई का मान कितना है, 35 एम्पियर है। ठीक है सर, 35 एम्पियर, अच्छी बात है ना। आर मतलब आर का मान दे के रखा बच्चों, आर का मान है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे तो 20 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ये अपना मीटर में बदल गया बच्चों। हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। एक सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बी बराबर म्यू नॉट। एक लंबा तार है बच्चों तो फेरों की संख्या तो होगी नहीं, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। ठीक है, अब ये सर फार्मूला याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। जो फार्मूला याद नहीं करेंगे उनको दिक्कत है, उनको कैलकुलेशन बनेगा ही नहीं। अब यदि आपसे बोल दिया जब म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई का मान कितना अपना 35 एम्पियर। ठीक है, डिवाइड बाय 2, पाई का मान अभी रहने दो, पाई का मान रहने दो 2 पाई, आर का मान रख दो 20 गुणे 10 घाते माइनस 2। बस इसको कैलकुलेट कर दो, कोई भी बच्चा कैलकुलेशन कर सकता है। कैलकुलेशन जब करेंगे बच्चों तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है सर, है ना। और आप लोग काट सकते हो, जैसे यहाँ से बच्चों आप 2 से नहीं कट रहा है तो एक काम करो, ये 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दाम 20। ठीक है, 10 घाते माइनस 7 और बच्चों 10 का भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा, माइनस 2 है ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। यानी 3.5 गुणे ये 2 है घट जाएगा बच्चों तो 10 घाते माइनस 5 आ गया, टेस्ला आ गया, आंसर आ गया। अब थोड़ा हिंदी वगैरह लिखते रहना कि दिया गया है सीधे तार में प्रवाहित धारा का मान 35 एम्पियर है ना बच्चों। आर से 20 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब तार से आर का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलोगे बच्चों। फिर इसमें आप लोग लिखोगे कि लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ये अपना ये होता है। फिर वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब बच्चों सेम है, क्या है, सेम है। आप लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करोगे और इसी फार्मूले का प्रयोग करोगे तो आप लोगों का मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। यहाँ पर म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ रखोगे। धारा का मान कितना है 50 एम्पियर तो 50 रखोगे। नीचे बच्चों अपना 2 पाई रहेगा ही, मीटर में दिया है तो 2.5 रखोगे। बताओ बच्चों किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। इससे काट दो बच्चों तो 2 आ जाएगा और यदि आप लोग दशमलव हटाओगे तो 2 गुणे 10 घाते माइनस 2, दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, भागे में 25 है, 25 दूना 50, ये अपना आ गया फिर बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये 7 है ना, 7, ठीक है सर, 2 दूना 4 कर दो तो 40 हो जाएगा 10⁻⁷। अच्छा, एक और हम भाग करते हैं तो 4.0 और इधर हो जाएगा -6 टेस्ला। बताओ बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कुछ पूछा है, 2.5 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण, उसकी दिशा कितनी होगी। तो अंगूठे के बाएं हाथ के नियम अनुसार, अंगूठे के हाथ दाएं हाथ के नियम अनुसार इस तरीके से पकड़ो कि धारा की दिशा में अंगूठा की दिशा हो बच्चों। जैसे ये अपना है तो इसको ऐसे पकड़ना है तो अंगूठा की दिशा धारा की दिशा हो, उंगली जिस दिशा में मोड़ेंगे वो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि धारा है ना उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बह रहा है, उत्तर से इधर, उत्तर इधर, दक्षिण दिशा बच्चों, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इधर बहेगा, इधर। ठीक है, कहने का मतलब बिंदु पूर्व में है तो चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। ठीक है, क्या बोला है ना, दिशा बताना है। तो बच्चों दाएं हाथ के अंगूठे के नियम अनुसार यदि धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रहा है तो फिर जैसे ये बच्चों इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, तो इधर पूर्व होगा, उत्तर से दक्षिण जा रहा है तो बिंदु इधर, ये उंगली जिधर मुड़ता है ना चुंबकीय क्षेत्र को डायरेक्शन बताता है, तो बच्चों पूर्व दिशा में धारा बहेगा। चलिए अगला देखते, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें हम टाइम लॉस नहीं करेंगे, आपका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा।
बिजली के तार 90 एम्पियर का विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर, चलो सर, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताना है। ठीक है, सिंपल है सर, इसको भी आप लोग बता सकते हो। कैसे बताओगे? एकदम सिमिलर है, ध्यान रखना, एकदम सिमिलर है। बी का मान निकालना है हमने, है ना। और आप लोग क्या करोगे? सेम लिखोगे, धारा का मान इतना है, आर का मान इतना है। वो तो कुछ है नहीं, आप उतना तो कर ही सकते हो, उतना तो कर ही सकते हो। सर वैल्यू कैसे पुट करेंगे? म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, इससे करोगे। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई का मान कितना एम्पियर है? 90 एम्पियर है। 90 एम्पियर 2 पाई, तो पाई रहने दो। आर का मान 1.5 मीटर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 15 छक्का 90, जैसे 10⁻⁷ है, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 15 छक्के 90, 60 आ गए बच्चों। और ये 60 को हम 6.0 लिखेंगे तो 10⁻⁶ हो जाए। क्यों? क्योंकि 10 का भाग यहाँ पर देंगे, 10 का गुणा करना पड़ता है। आप लोगों को लगे कि सर कैसे हो गया, मैं कह रहा हूँ 10 का भाग 10 का गुणा, जब भाग जाएगा दशमलव यहाँ लग जाए, गुणा होगा तो यहाँ 10⁻⁶ आ जाएगा। बताओ बच्चा किससे नहीं बनेगा यार? और फिर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इसमें भी लगाओगे। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या बोला है इस बार बच्चों? धारा कहाँ से बह रही? पूर्व से पश्चिम की ओर। मैं कहता हूँ पूर्व से पश्चिम है, मतलब ऐसा पकड़े हमने, है ना। ये पूरब है बच्चों, ये पश्चिम है, ये पूरब है पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा है। तो बच्चों पूर्व से पश्चिम, तो ये दक्षिण दिशा में है। और ये अपना भाई, ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये अपना दक्षिण और ये अपना उत्तर। तो बोला क्या रखा है कि धारा पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किधर होगा बच्चों? तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दक्षिण दिशा पे होगा। भाई धारा इधर से इधर बह रहा है, ये पूरब से पश्चिम है, तो इधर दक्षिण दिशा होता है। आप लगा लो ना, पूरब है तो पश्चिम पे दक्षिण, तो जिधर उंगली मुड़ता है उधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, इसका मतलब इधर डायरेक्शन जो है दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण की ओर है। ठीक है, चलिए क्लियर है चीज़ें, मज़ा आ गया। अच्छा, अब यहाँ से पैटर्न अपना चेंज होता हुआ लगभग 4 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी लगे होंगे, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तार जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, बी का मान दिया है, क्षेत्र से 30 कोण डिग्री, मतलब एक तार है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ये तो ठीक है। इसके एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मेट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि भाई जैसे एक चालक तार है ना, और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला बल जो होता है, उस पर जो लगने वाला बल होता है बच्चों, I/L/V sin थीटा, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला बल। I का मान है बच्चों आपका 8 एम्पियर, देख लो यहाँ पे है, और B का मान है बच्चों 0.15 टेस्ला है। और हमें क्या निकालना है? थीटा का मान दिया है 30 डिग्री दिया है। कोण बनाते हुए इसकी एकांक लंबाई पे लगने वाले बल का मान निकालना है। अच्छा, एकांक लंबाई का मतलब ये होता है बच्चों, लंबाई, एकांक लंबाई, जैसे इसको हम पक्षांतर कर दें तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल I/V sin थीटा। यही चीज़ हमें निकालना है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। I का मान है 8, B का मान है 0.15 और साइन थीटा का मान है 30 डिग्री। 15 8 105, सही है ना, 15 छक्का 90, 15 8 105, 105 हो जाएगा। दशमलव बच्चों 2 अंक के पहले आ जाएगा, गुणे साइन 30 का मान आप लोग बता दो कितना होता है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2, इसका मतलब 1.05 गुणे 0.5। ठीक है बच्चों, यदि इसको गुणा करोगे तो लगभग कितना आएगा? 5 25, 5 0 0, 5 1 5, इतना आ गया है ना बच्चों, और 0.3 अंक के पहले यहाँ पर। ठीक, तो लगभग 0.6 न्यूटन प्रति मीटर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है ना। बल का मात्रक न्यूटन, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया। तो इकाई को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है सर, अब तो बन जाएगा, अब इसमें कुछ है नहीं बाबूजी। ओके, क्लियर। चलो देखना ना, ऐसे ही क्वेश्चन सेम फिर मिलेगा। देखो बच्चों क्या बोला है, ये 3 सेंटीमीटर लंबा तार है जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है।
ठीक है, तो अपना क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा बच्चों। पहले दिया है लंबाई, दिया है 4.6, ध्यान दीजिएगा। लंबाई दिया है मतलब L का मान दिया है। L बराबर कितना है 3.0 सेंटीमीटर। हम मीटर में जब बदलते हैं बच्चों तो आप लोगों को गौर से बताया था, इसको आप 10⁻² का गुणा कर दो तो मीटर में बदल गया। धारा का मान बच्चों 10 एम्पियर। ठीक है, परिनालिका के भीतर लंबवत अक्ष पर रखा गया है। लंबवत मतलब थीटा बराबर आपका 90 डिग्री है, ये चीज़ भी रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र B का मान है 0.27 टेस्ला, यही तो है भैया। ठीक है, तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल मतलब एक चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र पर कितना बल लगता है, तो ये बल लगता है F बराबर I/L/B साइन थीटा। यदि एकांक लंबाई पे होता तो L को इधर ले आते। I का मान कितना है प्यारे बच्चों 10, L का मान कितना है 3.0 इंटू 10⁻², है ना। B का मान कितना है 0.27 इंटू साइन 90 मतलब यहाँ पे साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। देखो बच्चों 10 है तो 27×81, सबसे पहले 27×81 कर दो, 27×81 तो 0 पॉइंट ये हो गया। और 10⁻² है, एक यहाँ पे घात है तो घट जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। और साइन 90 का मान 1 हो गया। यानी इसका मतलब ये होता है -1 का मतलब ये होता है यदि नीचे जाएगा तो 10 का भाग होगा, इसका मतलब 0.081। और भैया बल है तो बल का मात्रक न्यूटन है। बताओ यार बच्चा किससे नहीं बनेगा। यदि इतना सरल भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मान लो एग्जाम में फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। लाइफ खत्म है बबुआ, है ना। और अपन देखो कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, 6 क्वेश्चन हो गए अपने। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते गए, क्वेश्चन अपना सॉल्व होता गया, कठिन तो होता ही नहीं है। और अगला अपना बच्चों एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर दो लंबे सीधे समांतर तार A और B में धारा बह रही है। अच्छा, मतलब बच्चों दो समांतर तार के बीच जो लगने वाला बल का सूत्र है यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों 4.7 में सबसे पहले आप लोग देखो दोनों के बीच की दूरी है D 4.0 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻² का गुणा करते हैं बड़े प्यार से। ठीक है सर। अब यदि बच्चों हम IA की बात करें, यानी पहली धारा जो है वो 8.0 एम्पियर, और IB की बात करें दूसरी धारा है 5.0 एम्पियर। ये अपना IA और IB हो गया। और हमें तो कुछ पता ही नहीं है, 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन करना है ना। मतलब बच्चों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का मतलब है खंडनी तार यानी लंबाई दे के रखा है 10 सेंटीमीटर, और इसका मतलब 100 का भाग देंगे 0.10 मीटर हो गया। चाहे 100 का भाग दे जैसे, चाहे 10⁻² का गुणा कर दो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पहला कर्तव्य होता है, पहला काम होता है। अब बच्चों दो समांतर तार के बीच लगने वाला बल जो है वो कितना होता है μ0 I1 I2। यहाँ पर बच्चों IA और IB है, और लंबाई कितना है इस पर डिपेंड करता है। दूसरा 2πr, लेकिन दोनों के बीच की दूरी D है तो D ले लिए, R होता तो R ले लेते, दोनों बीच की दूरी जो भी अपना लेना है। या ऐसा भी फार्मूला होता है, परेशान मत होना कि सर आपने तो गड़बड़ पढ़ाया था, μ0 I1 I2 और L बटा 2πr ऐसा कराया था। अरे बच्चा I1 की जगह IA है, I2 की जगह IB है, L की जगह कैपिटल L है ना, R की जगह D लिया है हमने, और कछु तो नहीं लिया है। μ0 का मान हमने कहा 4π × 10⁻7 है बुआ, 4π × 10⁻7 है। अब बच्चों IA और IB का मान रख दो 8.0 एम्पियर, और बच्चों IB का मान कितना है अपने पास 5.0 एम्पियर, है ना। और बच्चों L का मान कितना है 0.10 मीटर। ठीक, डिवाइड बाय 2π, तो 2π रहने दो। D का मान कितना है 4.0 × 10⁻²। बच्चों 2π से 2π तो दूनी 4, तो पाई से पाई कट गया, 2 ही तो बचा। ठीक है सर, अच्छा है। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ये भी कट गया सर, पाई कट गया ना, ध्यान रखना। बचा क्या क्या 5 दूनी 10 और 10 दूना 20 हो गया। और बच्चों 10⁻7
10 घाते -7 है, ऊपर जाएगा 10 घाते 2 हो जाएगा, और बच्चों 0.10। देखो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं आ जा रहा है, गड़बड़ आ भी जाएगा तो क्या कर सकते हैं। सर एक काम करो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, सही साथ चल रहा है कि नहीं भाई, ये तो गड़बड़ आ जाएगा। देखते हैं, कैलकुलेशन करना बच्चों थोड़ा बहुत यदि मिस्टेक हो यार तो आप लोग भी सुधार सकते हो, ऐसा नहीं कि सर आप गलत किए हम नहीं करेंगे, ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा सा आप लोग भी सुधार सकते हो। तो बाद में कह दो कि सर आप गलत कर दिए तो कोई बात नहीं है, हम भी गलत करेंगे, है ना। तो अपना फ़िलहाल यहाँ तक क्लियर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे। और बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसका हो गया 10 घाते -5। बस न्यूटन है। यदि इसको अपन ऐसा करें कि यहाँ पर बच्चों 2.0 करें तो 10⁻⁻, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे 10 का भाग करना पड़ेगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, ये बल है बच्चों न्यूटन है। ठीक, इसको थोड़ा देख लेना, आंसर लगभग एनसीईआरटी में थोड़ा कुछ अलग दिया है, लेकिन कैलकुलेशन मेरा लगभग सेम है, मतलब यही फार्मूला जनरेट होगा बच्चों। ठीक है, तो बन जाना चाहिए यार, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कि पास पास फेरों वाली एक लंबी परिनालिका है, 80 सेंटीमीटर लंबी है, इसमें 5 परतें हैं। ठीक, कितने परतें? 5 परतें, जिसमें प्रत्येक में 400 फेरे। वाह, एक फेरे में भाई 400 फेरे हैं, 5 परत, यानी एक परत में 400 फेरे हैं, जो टोटल कितने 2000 फेरे होंगे, लंबाई 80 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो परिनालिका का व्यास दिया है, व्यास है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर। इसमें 8.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। बड़ा सिंपल है, लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे लॉजिक लगाना पड़ेगा देखते हैं बच्चों। देखिए क्या क्या दे के रखा है, सबसे पहले ये आप लोग कैलकुलेट करो कि पहला कंडीशन तो दिया है बच्चों लंबाई 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलते हैं तो 10 घाते -2 का गुणा कर देते हो तो मीटर में बदल गया। फेरों की संख्या बच्चों कितने परत है? 5 परत है, और 40 फेरे एक परत में, तो 2000 इसकी फेरों की संख्या हो गई। विद्युत धारा भाई 80 एम्पियर बह रही है, नहीं 80 एम्पियर नहीं, 80 सेंटीमीटर तो भाई परिनालिका की लंबाई थी। विद्युत धारा 8.0 है, 8.0 एम्पियर है। ठीक, अब क्या बोला है? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है, और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है? B = μ0 NI का मतलब बच्चों प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी ये आप लोग ये फार्मूला रख सकते हो, है ना। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की मतलब स्मॉल n का मान है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो कुल फेरे बटे L। इतना कर दोगे बच्चों, इतना यदि कर दिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। करो सर। μ0 का मान कितना है? μ0 का मान है 4 पाई × 10⁻⁻7, ये तो पहले पढ़ लिए। कैपिटल N का मान कितना है? 2000। लंबाई का मान कितना है? 80 × 10 घाते -2, और I का मान कितना बच्चों? 8 एम्पियर। देखो भाई, एक 0 से 0 कट जाएगा तो 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब कितना बचेगा? ये बच्चों 4 पाई है 10⁻⁻7, और ये बच्चों अपना 10⁻² प्लस हो जाएगा इंटू 200। देखना बच्चों 4 पाई रहने दो, यहाँ पे बच्चों आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 कर दिए, और 10 घाते -7 है, 2 0 दी 0 ये तो घट गया, 10 घाते -3 हो जाएगा। अब बच्चों पाई का मान रख दो 3.14 × 10 घाते -3 चल रहा है। जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, 8 1 कम 8 3 11, हाथ से लेक 8 3 24 1 25, 0.2 अंक के पहले 10 घाते -3।
10 का भाग यहाँ गुणा, फिर 10 का भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। 10 का भाग देने पर दशमलव यहाँ तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 10⁻² टेस्ला आंसर। ये बाबूजी आपका आंसर आ गया है। ठीक है भाई, मैराथन क्लास में यही क्लियर हो पाता है। अब देखो जो 25 मिनट क्लास देख लिया ना, मतलब 25 मिनट में 8 क्वेश्चन आपने कर लिया, और 8 क्वेश्चन कर लिए तो मतलब समझ लो अब आपसे सब कुछ बना गया यार, इतने में ही आएगा। अब बहुत है कंडीशन खराब हो, बात अलग है कि इधर का क्वेश्चन दे दे, अपन करेंगे थोड़ा बहुत। बाकी बच्चों अभी बोर्ड एग्जाम में जितना मैंने करा दिया इस चैप्टर का उतना ही पढ़ लो ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन करो, शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लो, और इतना कर लिए तो मान लीजिए आपका बल्ले बल्ले हो गया। देखो भाई, हमारा कर्तव्य है आप लोगों को समझाना, सजेशन देना, सही डायरेक्शन पे ले जाना। अब बच्चे कितना फॉलो करते हैं उसके आधार पर आपके नंबर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो और सोचो कि भाई हमें मेहनत ना करना पड़े और अपने से नंबर आ जाए, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए आगे मजा लेते हैं क्वेश्चन का। शानदार क्वेश्चन है। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, 20 फेरे हैं प्रत्येक भुजा में, उसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, इसके तल पर खींचा गया लंबवत 0.80 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का परिमाण निकालना है। अब बच्चों बलयुग्म आघूर्ण एक छोटा सा सूत्र है लेकिन बड़ा सा खतरनाक है। छोटा सा सूत्र बलयुग्म आघूर्ण का टाउ बराबर होता है आई, बलयुग्म आघूर्ण NIAB sin थीटा, है ना बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा INAV sin थीटा। ठीक, ये अपना ठीक है, IAB भी sin थीटा होता है, फेरों की संख्या n है, टाउ बराबर IAV sin थीटा भी होता है। ठीक है, जहाँ पे a बच्चों क्षेत्रफल है, n फेरों की संख्या है। डिपेंड करता है क्या क्या दे के रखा है। एक फेरा है तो बच्चों n नहीं लिखते हैं, जब n का मान कितना हो, एक फेरे की बात की जा रही है। लेकिन इसमें सब कुछ दिया है। भुजा की लंबाई दे के रखा है, देखना भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। और बच्चों यदि आप इसमें, मैंने बोला है कि 100 का भाग दे दो तो ये मीटर में बदल जाएगा, ये मीटर में बदल गया। ठीक है सर, फेरों की संख्या दे के रखिए सर, कितनी है 20 फेरे। ठीक सर, धारा भी दिया है बच्चों, धारा दिया है 12 एम्पियर। आप लोग थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना है, नहीं कि मेरे जैसे लिख, बढ़िया थोड़ा दूर दूर करके लिखना। मैं तो अभी यहाँ समझाने के लिए एक शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, तल पे खींचा गया लंबवत। अब बच्चों कोण का मान भी दिया है, 30 डिग्री है, लंबवत नहीं है, अभिलंब 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री। टेस्ला का मान दिया है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.80 टेस्ला। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है टाउ का मान। तो क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल वर्गाकार है और वर्गाकार क्षेत्र का होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 0.10 का स्क्वायर। इसका मतलब प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा अपना, बताओ क्षेत्रफल 0.01 है, तो एक कम एक हो जाएगा, तो 0.1 है बच्चों, तो 0.01 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया अपना। अब वैल्यू पुट कर दो सर, सब कुछ दिया है, टाउ बराबर NIAV sin थीटा। जी हाँ, बलयुग्म आघूर्ण है, कोई बात नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, फेरों की संख्या n है जिसकी संख्या अपने पास 20 है, I का मान है 12, A का मान है क्षेत्रफल 0.01 और B यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.80 और साइन है 30, साइन 30 का मान 1/2 यानी 0.5। कैलकुलेशन करते हैं, मज़ा आएगा थोड़ा सा। 12 दूनी 24 हो जाएगा बच्चों, है ना। ऐसा करो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक, ये तो ठीक है। और बच्चों यहाँ पे 8 एक कम 8 हो जाएगा, 0.1234, ठीक है। तो दशमलव हो जाएगा 1 2, जीरो भी एक रहेगा, ये जीरो कारण 8 एकम 1 2 3 4, 1 2 3 4, दशमलव अपना इतना आ गया क्योंकि 1 2 3 4। ओके सर, साइन 30 का मान 1/2, 1/2, 2 से भाग देंगे बच्चों तो 120 हो जाएगा। 12 8 96, देखना ना, 12 8 96
और 1 0 ये 1 0 ये 2 0 ये 1 2 3 4 अंक के पहले लगेगा दशमलव, तो 1 2 3 4 अंक यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। आंसर आ गया, मतलब 0.96 बच्चों टाउ है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। सर इतना सरल रहता है? जी हाँ बाबूजी, इतना सरल रहता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बच्चों मेरा उद्देश्य तो यही है कि आप लोगों को सरल से सरल चीज़ें समझाई जाए, और यही चीज़ आपको एक और मिलेगा, जानते हो कहाँ पे? यहाँ पे बच्चों लगभग आप यहाँ पे पहुँचोगे तो देखना ज़रा, यही चीज़ मिलेगा। 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली है, त्रिज्या दे के रखा है कि वृत्ताकार कुंडली का त्रिज्या दे के रखा है। देखना हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस यहाँ पर हमको ए का मान निकालना पड़ेगा। कैसे देखना, फटाफट करते हैं। यहाँ पर 30 फेरे हैं बच्चों, एन का मान अपने पास 30 है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या आर का मान देके रखा बच्चों 0.80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल सकते हैं, इसको मीटर में बदल सकते हैं, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे बच्चों। तो 1 मिनट पहले देख लो, 8.0 है, 8.0 है। तो बच्चों जब इसमें हम मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 0.08 मीटर में बदल गया। ठीक है, आर का मान आ गया। क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्ताकार कुंडली है तो पाई आर स्क्वायर, मतलब बच्चों पाई का मान रखना पड़ेगा, 0.08 का स्क्वायर रखना पड़ेगा। इससे आप जब कैलकुलेट करोगे 3.14 का मान रख के 0.0201 आएगा मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, हमें किस में रखना है? टाउ बराबर NIAV साइन थीटा। एन का मान कितना है? 30। आई का मान कितना है? आई का मान देखो बच्चों, आई का मान 6, तो 6 हो गया। क्षेत्रफल का मान कितना है? 0.0201, इतना क्षेत्रफल आ गया। कितना कोण बनाता है बच्चों? साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 बच्चों। तो ये अपना हो जाएगा 6 दूनी 6 18, 180 गुणे 0.0201 और √3/2 हो गए बच्चों, है ना। इसका आप क्या करो, 2 से भाग दे दो तो 90 हो जाएगा। 9 1 कम 9, 9 0 0, 9 दूनी 18। ठीक है, तो बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 दशमलव इतना आ गया। √3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? √3 की वैल्यू आप √3 का मान 1 तो लगभग होता है 1.7 इसका मान होता है, तो 1.8090 है ना। फिर 1.7 मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों लगभग आएगा 1.043, लगभग ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, तो ये अपना सेम वैल्यू यहाँ पे है बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी है कि भाई पता रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, और भी कोई क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन एग्जाम के लायक नहीं है, लगभग 2-3 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी बोर्ड एग्जाम के लिए इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है ना। आप लोग इतना कर लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बाकी तो पूरे करने चाहिए हमारे हिसाब से कि आप लोग भाई जितना हो सके उतना करो, ऐसा न लगे कि सर ने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, है ना। भाई 2-3 क्वेश्चन ही है। देखो इसमें बोला है वृत्ताकार कक्ष में, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या निकालनी है बच्चों 4.11, इसका कौन सा फार्मूला लगेगा, है ना। एकदम ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए, और पूछे ही दिया यार तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी मैराथन क्लास में इतना सफिशिएंट है। वहाँ पे जो पेपर बनाने वाला भी ये सोचता है कि सर हम ऐसा पेपर बनाएंगे कि भाई साहब बच्चे परेशान ना हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।